तो एक चीज़ थी कि मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं, मैंने देखा है कि आप अक्सर लाइव प्रोग्राम भी करते हैं रात 10 बजे, तो बहुत सारे तजुर्बात आपके होते हैं। किस तरह की व्यूवरशिप होती है, मतलब उसकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस आता है? मैं जब से यानी फ़ेसबुक आई, फ़ेसबुक का जो अकाउंट है वो मैं ख़ुद नहीं बना सकता था। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं हूँ, मुख्तलिफ हवालों से मैं बड़ा सादा सा। मैंने दोस्त से कहा यार ये तो बना दो, और एक दिन उसने उसका पासवर्ड ख़ुद से चेंज कर दिया और अभी मेरे कोई 100 से ज़्यादा दोस्त हुए होंगे। तो मैं जनाब दुनिया अपनी जनाब मेरी घूम गई। मैंने कहा अब पता नहीं ये क्या कर दे मेरे अकाउंट के साथ। तो मैंने मेरी दोस्त थी, उन्हें मैसेज किया। मैंने कहा अगर तुम्हें इस तरह का मैसेज आए तो मसला, तो कह रहे ये तो तुम नॉर्मल बातें करते हो आम रूटीन में, यानी मैं अपने दोस्तों से ऐसे हूँ कि अगर वो अनयूजुअल हो नहीं सकता है। तो उस दोस्त ने बनाया। अब वहाँ से मुझे जो रिस्पॉन्स की वजह से हम नहीं बन रहे हैं। मैं ख़ुद से ही हूँ जो यानी करता हूँ कि मुझे अगर रिस्पांस आ रहा है कि जी आप ज़्यादा ये करें और मैं अपने आप को वैसे बनाना शुरू कर दूं। इस हवाले से बहुत से दोस्तों को शिकवा रहता है कि वो ये चाहते हैं कि आप जो हैं इस वक्त इस हुलिये में आएँ, और मैं कहता हूँ नहीं यार मैं इस हुलिये में नहीं आना चाहता हूँ। तो मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। रिस्पांस जो है वो मेरे ऊपर इतना असरअंदाज नहीं होता। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है कि मैं उनको जितना एंटरटेन कर सकूँ उसके लिए भी मैं अपने मन से अपना कोई भी गेटअप चेंज कर सकता हूँ। और बहुत सी मतलब शख्सियात हैं जिनसे सीखने को मिलता है। मैं शुरू में मैंने कभी यानी एक ही दिन में आप मेरी शेयरिंग में देखते हैं कि मैंने तिलावत अपलोड कर दिया, नात अपलोड कर दिया, किसी जगह मैं नाच रहा हूँ, किसी जगह जनाब मैं रो रहा हूँ, और मैं यानी वो रो ही रहा हूँ। हमें जो सीखने को मिला, मेरा ज़्यादा मौसीकी से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा आप माइक को बेजान मत समझिएगा। मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया कि इसको आपने फेंकना नहीं है, आपने इससे इज़्ज़त हासिल करनी है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो किसी शख्स की वजह से होगा, आपने इसको कुछ नहीं कहना। बहुत अच्छा। इसी तरह कैमरा है, स्टेज है, ऑडियंस है, जितने भी यानी इवेंट के वो कारकुनान होते हैं, उनके लिए मैं जेन्युइन ही बन के जब भी आए हैं कोशिश की है। और जब ड्रामा किया है उनके सामने कुछ भी उन्हें पता है कि अब यानी इस वक्त इनकी ये कैफियत है, ये मूड ऐसा बना हुआ है, वो बनाया नहीं है कुछ। आपकी जो आवाज़ है माशाल्लाह, ये हम ऑडियंस को सुनाएंगे भी और वो इसकी दाद ज़रूर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बाज़ोक लोग भी हैं, उनकी कमी नहीं है। बिल्कुल। अब अगर मैं मतलब आपसे जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने कई स्टेजेस के ऊपर जाके इस तरह के तजुर्बात किए होंगे, तो वहाँ पर लोग क्या सुनना चाह रहे होते हैं आपसे ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा जो यानी एक राज अफशा करूँ मैं आप पर कि कुछ तो हमेशा डरते ये लोग हैं जिन्होंने कुछ इस तरह का किया होता है कि यार ये चीज़ कहीं पता ना चल जाए, और वो इस एंड पे होते हैं, कैमरे के इस एंड पे, वो व्यूअर नहीं हो सकते हैं कि उनको इससे क्या परेशानी है। लेकिन मैं व्यूअर्स का राज अफशा करना चाहता हूँ आप पर। ऑडियंस के राज आपको, आपके राज में बताना चाहता हूँ आपको कि ऑडियंस जो है वो प्रोग्राम में जिस उन्वान पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी उन्वान हो सकता है, वो कोई रिलीजियस इवेंट हो सकता है, वो नॉन रिलीजियस हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, कोई किसी तरह का कोई मतलब कोई भी कैंपेन, कोई किसी तरह का इवेंट, ऑडियंस भी वैसे ही बिहेव कर रही होती है। अगर आज प्रोग्राम को रिलीजियस है, ऑडियंस ने सर पे टोपी रख के जाना है, बिल्कुल सुनते हैं, ठीक है जी। अगर कोई मैं बिलफर्ज गा रहा हूँ तो वही ऑडियंस है, वो नाच भी रही होगी। ऑडियंस जो है वो हमेशा मुझसे एंटरटेन होना चाहती है, लेकिन खुशी ये होती है कि वो इस एंटरटेनमेंट में मुझे भी एंटरटेन करते हैं। अच्छा, गुड। यानी उन्होंने आरफाना कलाम सुनना है तो वो ये देखेंगे कि ये आरफाना कलाम सुनाने के मूड में हैं, इनसे आरफाना कलाम सुने। तो सबसे ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है वो सूफ़ी मिजाज है। मेरी संगत भी जो आरफाना कलाम सुनते हैं, इरफानी ज़ौक़ रखते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने अब मैं एक जगह नात पढ़ने गया, वो इतने सादा लोग थे कि
आंधी चली, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और सब ने चादरें डाली में, तो कहते हैं शाह जी मैं करूं, अंदर बैठे नहीं है। मैं कहा चलिए अंदर जाते हैं हॉल में। हॉल में उन्होंने भैंसें खोली, दूसरी तरफ बांधी, वहाँ जगह बराबर की, ऊपर वो जो मतलब होती हैं टाट वगैरह नीचे बिछाए। अच्छा, चेयर टूटी चूटी ले आए हैं, ऊपर उन्होंने अपना वो साफ़े से साफ़ करके मेज़ को बैठ गए हैं। अब कोई इको साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका खलूस छलकता हुआ नज़र आ रहा था। तो वो अब वो ऑडियंस वही जो है किसी दोस्त की खुशी का मौका है, हैप्पी बर्थडे है, शादी है, तो वो वहाँ शाह जी डोरे सुनवाता, वो गावन सुनवाता, वो नाच रहे हैं साथ ढोल के, हम भी उनके साथ हैं। ये किसी ख़ास सियारे की ऑडियंस नहीं है, ये हम ही हैं जो उस तरफ होते हैं और उस तरफ से हम इधर आ जाते हैं। क्या बात। तो मुझे ऑडियंस ने ये मेरी आंखें खोली कि ऑडियंस जिस मूड में हो, हम कोशिश करते हैं कि जितना अफोर्ड कर सकें हम उन्हें, अगर अवेलेबल हैं तो फिर उनकी खुशी के लिए नाचते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और जितना हम अफोर्ड कर सकें उनको एंटरटेन करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो मेरा, चूँकि अपनी धरती से जुड़त ज़्यादा है आसमान की बजाय, मैं ज़्यादा ज़मीन को देखता हूँ। वाह वाह वाह। तो मेरी जो ऑडियंस है वो भी ऐसी ही है, यानी वो मुझे उनसे सीखने को मिलता है। बड़े बड़े लोग किसी भी आर्ट के हवाले से जिनके नाम बड़े लिखे जाते हैं, लेकिन वो खुद छोटे से लोग होते हैं। तो हम सब ऐसे लोगों से तंग आ चुके होते हैं कि इनके नाम बहुत बड़े हैं, इन्होंने फट्टियाँ बड़ी बड़ी लगवाई हुई हैं, तख्तियाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम बड़े नहीं हैं, सादा से नाम हैं, जिनके कपड़े कीमती नहीं हैं, ब्रांडेड नहीं हैं, वो सादा से हैं, वो नाकी में साफ करें नंचा, लेकिन उनके पास फ़न ऐसा है जो इनके पास नहीं है। क्या बात। और मुझे वो ऑडियंस में से ही मिले हैं सिखाने वाले, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ठीक है जी। क्या बात। वो यानी उनसे ऑडियंस के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। कभी ना हमने इस माइक को डिसग्रेस किया है, ना कभी ऑडियंस को। ड्रामे भी किए मैंने, स्ट्रीट थिएटर। अच्छा, वाह वाह। तो हमें उसमें एक चीज़ सीखने को मिली, उन्होंने कहा ऑडियंस को आपने पीठ नहीं करनी, ये ऐसे ही है जैसे आपके लिए कोई मुकद्दस चीज़ है जिसे आप पीठ नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से हूटिंग वो आपको सिखाएगी, उनकी तालियां जो हैं वो मेरिट पर बजेंगी, वो एक दूसरे को देख कर नहीं बजाएंगे तालियां, जिसका जी नहीं करेगा वो दाद नहीं देगा। क्या बात। तो सोशल मीडिया से भी जो ऑडियंस मिली है, ऐसी ऑडियंस मिली है खरी आपको, यानी आपका अगर जो ग्राहक है वो खरा मिल जाए तो वो आपके मुश्किल दौर में भी आपके साथ रहेगा। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो भी आगे से इस तरह का ताजिर मिला है तो वो आपको कहेगा जी आप अपना स्टैंडर्ड ठीक रखें, आपका गला ठीक नहीं है, हम नहीं सुनते आपसे। अब आप वैसे नहीं रह गए हैं, अब कैरियर ख़त्म हो गया, अब बहुत देर हो गई है, अच्छा आज तो कमाल कर दिया, आज क्या कर दिया आपने, ऐसा मुझे कभी नहीं मिला। वो हमेशा कहते हैं हमेशा मज़ा आया है, क्योंकि वो खुद उस सुनने की उस सतह पर हैं कि उन्हें हमसे सुनने को ऐसा मिलता है जो उनकी तशफ़ी करवाता है। नहीं तो अगर उन्होंने शोर सुनना हो तो वो हमारे पास आते ही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं, कभी ऐसा ख्याल आया कि अब मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ, मज़ा नहीं आ रहा? बहुत मरतबा ख्याल आता है। उसकी वजूहात में सबसे अहम वजह, कुछ ख़ास लोग होते हैं जो ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं, और मैं फिर वही कहना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स में, ऑडियंस में वो लोग नहीं हैं, वो हमारे नाजरीन और सामीन में कोई नहीं है।